कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, आचार्य कुनकुन स्वामी जी यहाँ रहनसार ग्रंथ में गृहस्थ और शावक की चर्चा करने के बाद मुनियों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। मुनियों के बारे में भी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुनि बन रहा है, मुनि बनने की विचार धारण कर रहा है या मुनि बन चुका है, तो उसको मुनि बनने के बाद क्या करना है, मुनि बनने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विहार क्यों करे, क्यों नहीं करे, इन सब बातों को आचार्य कुनकुन स्वामी जी इस रहनसार ग्रंथ के माध्यम से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और आज की दो गाथाएं जो आज कुनकुन स्वामी जी की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिन दो गाथाओं पे चर्चा करेंगे वो आहार के ऊपर है। और आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने जो गाथाएं दी हैं वो आहार चर्या की विशेष चर्या है। साधु एक विशेष अवस्था है। साधु जो बन रहे हैं या बनने की सोच रहे हैं वो साधु नहीं बन रहे, वो इस संसार को नष्ट करने की प्रक्रिया को पूरी करने जा रहे हैं। इसलिए साधु जीवन की विचारधारा अगर बन गई है, साधु जीवन की विचारधारा ही अगर बनानी शुरू कर दी है आपने, तो सोच लेना कि अब आपने संसार खत्म करने का मन में ठान लिया है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने ईश्वर से प्रीत, संसार से दुश्मनी। जो भगवान से प्रेम करने लगते हैं वो संसार नष्ट करने के मार्ग पर चल गए हैं। धीरे धीरे वो अपने संसार को खत्म कर देंगे। महानुभाव, दिगंबर साधु के जीवन में आहार की क्रिया एक विशेष है। जैसे धर्मात्माओं के जीवन में दिगंबर साधु की आहार क्रिया का विशेष महत्व है, ऐसे ही दिगंबर साधु की क्रियाओं में आहार की क्रिया का एक विशेष महत्व है। उस आहार की क्रिया के माध्यम से वो जीवन जीते हैं। उस आहार की क्रिया पे उनका पूरा धर्म, ध्यान, समता, सामायिक, स्वाध्याय, तप, त्याग सब उन पे उस आहार की क्रिया के माध्यम से ही उनका जीवन चल रहा है। और ये सारी चीज़ें उस पर निर्धारित है। आहार के बारे में आचार्य कुनकुन स्वामी जी कुछ गाथाएं दे रहे हैं। एक बार उन गाथाओं को देखते हैं वो क्या लिख रहे हैं। संजोतो जाणज्येण विनय
विनय गृणते परिगणम वज्जयी गृणदी भिक्खु नासक्कदे विद्युदु दुःखम कोहेण या कलेण या जायण सिल्लेण संकिलेशेण रुद्रेण या रोषेण या भुञ्जति किं वित्तरो भिक्खु दिव्युत्तरण सरिच्छम जानिच्छाहो धरे जयी शुद्धो तत्ताया सपड़ी पिंड सम्मम भिक्खु तु पाणिगत पिंड। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, संजव तव जान जैनम, साधु संयम तप और ध्यान, विज्ञान अध्ययन और विज्ञान माने वीतराग विज्ञान, इनके लिए आहार ग्रहण करते हैं। जो साधु इन कारणों को छोड़ता है और शरीर पुष्टि के लिए आहार ग्रहण करता है, वह दुख को छोड़ने में समर्थ नहीं है। महानुभाव, साधु अगर आहार ग्रहण कर रहा है तो दिया है कि साधु बनने के बाद, पहले भी बताया कि साधु अगर बन रहे हो, साधु बनने की भावना रख ली है, तो साधु इसलिए मत बनो कि रोटी मिल जाए, पेट भर जाए तो हम साधु बन जाए। घर में व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई है, बच्चे ध्यान नहीं रख रहे, अब साधु बन जाओ। साधु बन रहे हो तो विरक्ति के साथ साधु बनो। जब विरक्ति के साथ साधु बनोगे तो अलग ही आनंद प्राप्त होगा। साधु बनने के बाद अगर आहार भी ग्रहण करना है तो संयम के लिए, कि मैं इस आहार के माध्यम से संयम धारण कर सकूं, संयम जो धारण कर लिया है तो उसको पालन कर सकूं, तप को बढ़ा सकूं, ध्यान को बढ़ा सकूं, ध्यान में लीन रहूं और अपने पाठन पठन को करता रहूं। क्योंकि ये शरीर एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको भोजन नहीं दोगे तो ये शरीर नहीं चलेगा। जैसे गाड़ी में तेल नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चल सकती, मशीन में तेल नहीं डालोगे तो मशीन खराब हो जाएगी। ऐसे ही साधु जीवन में दिया है कि साधु भी अगर भोजन नहीं करेंगे, हाँ जितनी सामर्थ्य है उतना तो त्याग कर सकते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने साधु की संहिता में इतना भी दिया है, आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने भी दिया है मूलाचार में, कि साधु तप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करे। अगर तप अपनी शक्ति के अनुसार नहीं करता है तो उसकी संक्लेशता बन जाएगी। सामर्थ्य से कम भी नहीं करना है, सामर्थ्य से ज़्यादा भी नहीं करना है, जितनी शक्ति हो कीजिए शक्ति अनुसार। इसलिए आहार भी ग्रहण करना है तो अपने तप को बढ़ाने के लिए, ध्यान को बढ़ाने के लिए, अपने अध्ययन को बढ़ाने के लिए विज्ञान, वीतराग विज्ञानता, अपनी वीतरागता को बढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ अगर साधु इन कारणों से आहार ग्रहण नहीं करते तो जीवन में उनको कष्ट प्राप्त होता है। अगर वो इन कारणों को छोड़ करके शरीर की पुष्टि करने के लिए आहार ग्रहण कर रहे हैं तो वो नियम से दुखों को प्राप्त करेगा, दुखों को छोड़ने में समर्थ नहीं होगा। साधु बनने के बाद मात्र पहले भी कहा था, साधु बनो। हम औपचारिकताएं ना करें, हम अंतरंग से साधु बने। अगर साधु माने मुनि महाराज नहीं है, साधु का मतलब मुनि आदि का, श्रावक शावी का। अगर हम प्रतिमाधारी भी बन गए हैं तो सही मायने में प्रतिमाधारी अगर बनने जा रहे हो तो फिर प्रतिमाधारी ही बनो। ऐसा नहीं आप कपड़े तो सफ़ेद रंग के पहन लिए हैं, सफ़ेद कपड़ों को पहन करके अब आप विधान भी करा रहे हो, पूजा पाठ भी करा रहे हो, देश विदेश की यात्रा भी कर रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो। प्रतिमा कितनी है? प्रतिमा हमारी 5 या 7 प्रतिमा है, 10 प्रतिमा हो गई है। एक लुंगी सी लपेट ली है, एक दुपट्टा पहन लिया है। इनको लपेटने, सफ़ेद कपड़ों को लपेटने से लाभ नहीं होगा। जैसे राम की चुनरिया पहनने से काम नहीं होता, राम की चुनरिया को ओढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही सफ़ेद कपड़ों को पहनने से कुछ नहीं होता। राम की चुनरिया नहीं, राम के नज़रिए से प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जैन धर्म में सफ़ेद जो कपड़े दिए हैं कि सफ़ेद कपड़ों के पीछे बड़ा सार है। सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद आपने जो धोती दुपट्टे सफ़ेद पहन लिए हैं, उन सफ़ेद कपड़ों को
देखने के बाद समाज समझ जाती है कि ये धर्मात्मा है, इसको सम्मान देना चाहिए, उच्च आसन दो, उसको माला तिलक पटका पहनाते हैं, सम्मान देते हैं कि हमारी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्यों? ये प्रतिमाधारी हैं। या फिर धर्म के अनुष्ठान इत्यादि में भी उनको उच्च आसन देते हैं, साधु के मंच पे बिठा रहे हैं। क्यों? भैया प्रतिमाधारी हैं। ये भी एक साधु का ही अंग है। प्रतिमाधारी साधु के शरीर का एक अंग है। और जो श्रावक हैं, अगर वो धर्मात्मा है तो वो धर्मात्मा साधुओं के संघ का एक हिस्सा होते हैं। इसीलिए धर्मात्मा भी धर्मात्मा बन के रहे, और अगर प्रतिमाधारी भी बन गए हैं तो फिर प्रतिमाधारी मात्र कपड़े पहनने से प्रतिमाधारी नहीं बनते। अंदर का राग कम करो, वैराग को बढ़ाओ। अगर भोजन भी करना है तो चौके में अगर भोजन करने गए हो तो भोजन करने के लिए ये मत देखो कि भैया स्वादिष्ट भोजन बना है तो ही खाएंगे। हल्की चीज़ बन गई छोड़ दी, भारी चीज़ बन गई। कभी कभार ऐसा भी हो गया कि इस चौके में गए, उस चौके में भी गए, देख लिया भैया वहाँ पर सामग्री अच्छी थी, एक गिलास दिया, चले गए। कहाँ गए? वो तो वहाँ गए। क्यों गए? वहाँ बढ़िया पकवान बन रहे थे। पकवानों को छोड़ करके ही तो घर छोड़ते हैं, पकवानों को छोड़ करके ही साधु बनते हैं। ऐसा नहीं है पकवानों को साथ लेकर के आप साधु बनो। मतलब पकवान लपेट के कोई साधु नहीं बनता। हमने तो साधु बनने के लिए पकवान छोड़ ही दिए, भैया भी बाहर के छोड़े हैं। मन में तो भी भरा पड़ा है कि हमें बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, बढ़िया से बढ़िया। चौका लगाने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसकी भावना ये रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा ही करूं। जैसे एक पिता अपनी बेटी की शादी बढ़िया से बढ़िया ही करना चाहता है, और जो भी देगा, चाहे सोना थोड़ा ही दे तो कहेगा चलो कुछ भी हो, ज़्यादा नहीं, नाक की नथनी दे दो लेकिन सोने की दूंगा, हाथों के कड़े दे दूं सोने के, छोटी ही चीज़ दूं, चाहे एक अंगूठी दे दूं लेकिन सोने की दूंगा। भावना ये है कि बढ़िया से बढ़िया करूं। भोजन में भी अच्छे से अच्छी बनाने की सोचता है। विदाई के समय में भी सबको माला सम्मान कर रहा है, तिलक लगा रहा है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है देने को, तो अपनी पगड़ी उतार के ही पैर चरणों में रख दी है कि भैया मैं अपनी इज्जत आपके चरणों में रख रहा हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरी इस इज्जत को बचा लेना। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति चौका लगा रहा है तो उसकी भावना यही होती है कि मैं क्या रख दूं साधु के सामने। उसका बस चले तो अपना हृदय साधु के चरणों में रख दे। इसीलिए उत्तम उत्तम पकवान बना रहा है, अच्छे से अच्छे पकवान बना रहा है। इसलिए साधु ये मत सोचे कि चौका कम है, या ये ना सोचे कि मैं भोजन करने ही जाऊं। साधु तो ये सोच के जाए कि जितना भी खाऊं जिससे मेरा धर्म बढ़े, मेरा ध्यान बढ़े, मेरी आत्मा की विरक्ति बढ़े, इसके साथ साथ मेरा अध्ययन बढ़े, मेरा तप बढ़े। महानुभाव आचार्य कुंदकुन स्वामी जी ने इस गाथा में यही दिया है कि साधु अपने जीवन में शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन ना करें। अगर शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन करते हैं, वह दुख को छोड़ने में समर्थ नहीं होता, कर्मों की निर्जरा नहीं होती। अभी बाहर से नगन हो गए हो, अभी अंदर से नगनता नहीं आई। जब तक अंदर से नगनता नहीं आएगी तब तक हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। बाह्य रूप को धारण करने से ही कुछ नहीं होता, अंतरंग का रूप भी धारण करना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य कुंदकुन स्वामी कह रहे हैं कि भैया शरीर पुष्टि के लिए आहार ग्रहण करता है तो वह दुख को छोड़ने में समर्थ नहीं है। इसलिए साधु बनने के बाद शरीर पुष्टि के लिए आहार मत ग्रहण करो। और दूसरी बात दी है, दूसरी गाथा में लिखा, कोहेण या कलेण या जायण सिल्लेण संक्लेशेणा। जो साधु क्रोध से कलह करके, याचना करके, संक्लिष्ट परिणामों से, रोध परिणामों से रुष्ट होकर आहार ग्रहण करता है, वह क्या साधु है? वो लिख रहे हैं, भैया हम नहीं कह रहे, आचार्य कुंदकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, भुंजदी किम विंतरो भिक्खु। क्या वो साधु है? कह रहे विंतरो माने वो साधु नहीं, वो व्यंतर है। साधु अगर संक्लेश परिणामों से आहार करने जा रहा है, पहली बात तो साधु बनने के बाद गुस्सा, किस बात का क्रोध है? आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने दिया है, मूलाचार में बहुत सटीक बात लिखी है।
भाई बनिया वाली बात लिख दी। बनिया कहा करता है पढ़ता खाए तो भैया ले ले, नहीं पढ़ता खाए तो चल। ऐसे ही साधु के लिए दिया है। बहुत सारी समाजें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मठ हैं, पढ़ता खाए तो रुको नहीं तो चल दो। मतलब चर्या पले तुम्हारा अनुशासन, क्रिया चर्या 13 प्रकार का सकल चरित्र, और उसके साथ साथ 28 मूल गुणों का पालन, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तुम्हारी विशुद्धि अगर बढ़ रही है तो रुक जाओ और नहीं तो चल दो। कोई किसी से तुमने कॉन्टेक्ट साइन थोड़ी ना कर लिया है। कई लोग कहते हैं 4 महीने का चतुर्मास होता है। गलत बात क्या है? 3 चतुर्मास होते हैं, गर्मी सर्दी बरसात, तीनों ही 4-4 महीने के होते हैं। इसी से तो वर्ष बनता है। 12 महीने में 3 चतुर्मास आते हैं, और 3 ऋतुओं के आने से 6 ऋतुओं के माध्यम से एक वर्ष बन जाता है। और उस चातुर्मास में कुछ लोग कहते हैं कि साधु तो भैया वचन दे दिया आप कहीं नहीं जानेंगे 4 महीने का। भैया साधना करने का वचन दिया है कि भैया हम यहाँ पर कुछ समय के लिए साधना करेंगे। जरूरी नहीं है कि कॉन्टेक्ट साइन हो गया 4 महीने करेंगे। बरसात तो मात्र जुलाई आषाढ़ में, सावन में, भादव में आती है। इसके बाद तो बरसात बंद हुई और कहा कि ये धूप निकल गई है और पानी सूख गया, अब साधु भ्रमण कर ले। इसलिए साधु के लिए दिया है। अगर चातुर्मास में भी कोई समस्या है, मन नहीं, विशुद्धि नहीं बढ़ रही, ठीक है पलायन कर जाओ। कोई कॉन्टेक्ट साइन थोड़ी ना कर दिया है। कोई तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट थोड़ी ना है जिसमें तुमने साइन कर दिया कि भैया हमारा कॉन्टेक्ट हो गया है, जब तक कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तब तक हम यहीं रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। लगे बुरा चल दो। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने लिखा है, अच्छा लगे रुक जाओ, बुरा लगे उठाओ पीछे कमंडल और चल दो। कितनी भारी चीज है। और जरूरी नहीं है कमंडल भी भर के चलो, जितनी आवश्यकता उतना पानी रखो, नहीं तो आगे बढ़ो। इसलिए साधु को दिया है क्रोध तो करना ही नहीं है, पढ़ता खाए रुको। अभी लोग व्यवहार में लोग युक्ति है कि साधु 4 महीने ही रुकेंगे। भैया ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है। 4 महीने नहीं रुक सकते, जरूरी नहीं है। आचार्य कुनकुन भट्टकेर स्वामी जी ने दिया मूलाचार में, अगर पानी नहीं पड़ा, सूखा पड़ गया है, बिहार करो। अगर पानी थोड़ा पड़ा है, 4 महीने की बरसात होती है, 4 महीने नहीं पड़ा है, ठीक है बारिश रुक गई, फिर बिहार करो, क्या दिक्कत है। हाँ अगर वचन ही ले लिया है कि मैं 4 महीने नहीं रुकूंगा, जैसे चतुर्थ काल में सुकमाल मुनि के समय में उनके जो मामा थे वो साधु थे। उन्हें मन में आ गया कि मेरा जो भांजा है उसका कैसा होगा। अवधि ज्ञान से ज्ञात हो गया कि उसकी उम्र 3 दिन की आयु शेष रह गई है, 4 माह 3 दिन। इसीलिए 4 महीने का चतुर्मास किया, और चतुर्मास समाप्त होने से पहले दिन ही पूर्णमासी को, 14 को भक्ति करने लगे जोर जोर से, गा बजा बढ़िया से सुर ताल के साथ। ये आवाज़ कानों में पड़ गई जाकर के सुकमाल मुनि की। सुकमाल ने पूछ लिया ये कौन है? कहने लगे ओहो ये तो साधु हैं। तासी रो पड़ी, मन उदास हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे मुंह में आसक्त होकर के तुम्हारे पिता को और तुम्हारे जो मामा आए हैं इनको भी नगरी में नहीं आने दिया। क्यों? वो किसी मुनि ने बताया था, जिस दिन तुम दिगंबर साधु के दर्शन कर लोगे उसी दिन तुम साधु बन जाओगे। हो इस मोह के कारण साधु को कष्ट पहुंचा। कितना बुरा है ये मोह। बस उसी समय साधु की भक्ति कर रहे थे, आवाज़ आ रही थी, वहीं पहुंच गए। साड़ी धोती जो थी उनको लपेटा, आपस में एक दूसरे को गांठ मार करके एक रस्सी बनाई और नीचे उतर गए। कहाँ मखमल पे सोने वाले, सरसों का दाना भी जिनके साथ तली नीचे भी चुभ जाया करता था, ऐसे वो सुकुमाल जिनका नाम भी सुकुमाल और गुणों से भी सुकुमाल थे, क्षण मात्र में घर छोड़ दिया और जमीन पे पैर रखती खून के फव्वारे फूट पड़े। कभी जमीन पे पैर ही नहीं रखा था और कहाँ कंकरीली जमीन। मुनि के पास गए और जाकर के निवेदन किया, दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद 3 दिन का उपसर्ग सहन करके सर्वार्थ सिद्धि चले गए। महानुभाव
दिगंबर साधु के लिए दिया है कि साधु क्रोध ना करे, उसके लिए तो दिया है कि बस अपनी समता को धारण करे, अपनी विशुद्धि को बढ़ा के रखे, बस अपने में लीन रहे। नहीं, अगर समाज में व्यवस्था बन पा रही तो दे रहे हैं, बिहार कर जाओ, दिक्कत क्या है। यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं कि जो साधु क्रोध से, कलह करके, याचना करके, संक्लिष्ट परिणामों से अगर आहार भी करने लड़ झगड़ के या फिर याचना करके या संक्लिष्ट परिणामों से, रौद्र परिणामों से रुष्ट होकर के भैया हम नहीं करते, आज हमारा उपवास किस बात का, हमें बुरा लग गया। अब साधु ही रुष्ट होने लग गए तो प्रसन्न कौन रहेगा। गुरु जी कहा करते हैं, अगर गुरु के दरबार से ही कोई व्यक्ति रुष्ट हो गया, रो करके जाए, तो फिर किस दरबार पे जाके हंसेगा। इसीलिए साधु के जीवन में दिया है कि इन सब चीज़ों को करते हुए अगर कोई व्यक्ति आहार ग्रहण करता है, वह साधु, तो वह क्या साधु है। अगर साधु बन रहे हो तो गुस्से में आहार नहीं करना, हाँ कर रहे हो, अब हूँ चिल्लाते रहो। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हो साधु है क्या, साधु नहीं है। लिख रहा आज आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिखा व्यंतर साधु, वो साधु नहीं। अगर साधु उस समय गुस्सा करता है तो वो व्यंतर है। लेकिन ये भी याद रखना, साधु को क्रोध दिलाने वाली कोई क्रिया भी मत करना। आज परिस्थितियां देख करके बड़ा मन खेद होता है, खेद और खिन्न भी होता है। समाजों की स्थितियां या ये कहें कि धर्मात्माओं की स्थितियां बड़ी डामाडोल सी होने लग गई हैं। चोका आहार क्रिया जितनी साधु के जीवन की विशेष क्रिया है साधना के लिए, उतनी जितनी धर्मात्मा के जीवन की विशेष क्रिया है, आहार दान दे करके धर्मात्मा अपने आप को धन्य मानता है, ऐसे ही साधु भी अपने जीवन में साधना के लिए आहार ग्रहण करके अपनी साधना में विशेषता बढ़ाता है, विशेष साधना करता है। किंतु साधु की आहार को बर्बाद मत करो। पहले चूल्हे की अंगीठी की रोटियां बनती थी, कहा करते थे चूल्हा चौका बंद हो गया। भोजन जहाँ बनता था उसको चौका कहा करते थे और जिस पे बनता था उसको चूल्हा कहा करते थे। चूल्हा जलता था, धुआं निकलता था, साधु समझ जाते थे चौका बनना शुरू हो गया है, अब हमारे आहार करने का समय भी आ गया है। ठीक है, धुआं बंद हुआ और उनके यहाँ पहुँच गए। ना ज़्यादा पका हुआ भोजन होता था, ना ज़्यादा ठंडा होता था, ताज़ा भोजन जितना करना था उतनी सामर्थ्य कर आते थे। आज गृहस्थ लोगों ने भी परंपराएं बदल दी हैं। जो बाजार की वस्तुएं हैं ऐसा ही भोजन साधु के लिए बनने लग गया। बाजार में जैसे शादी में होता है, सब्जी डाली, मसाले डाले, जलाया और कुकर बंद कर दिया, हो गया काम, बन के आ गई। ऐसे ही साधु के लिए बढ़िया से बढ़िया। एक चौके में गए, वहाँ पर जाके देखा, वहाँ पर क्या था, पनीर खिला रहे थे और पनीर जो दिखाया बना के दिखा रहे हैं कि पनीर है, वो पनीर की आकृति दिल के शेप में थी। ये चीज़ें साधु के लिए नहीं होती है। साधु के लिए तो दिया है दूध का जो फटा है, पनीर बनने से पहले की जो प्रक्रिया है, दूध जब फटा वो जितना फायदा करता है, आपने दिखावे के चक्कर में पनीर का जो पानी था वो तो फेंक ही दिया। जबकि लिए साधु के लिए जितनी ताकतवर चीज़ पनीर के पानी की है, उतना पनीर भी फायदा नहीं करता। साधु को दिखावे में मत डालो, साधु के साथ दिखावा मत करो, ऐसी चीजें मत करो जिससे साधु का धर्म छिन जाए। ऐसे काम मत करो, ऐसी क्रिया मत करो जिससे साधु की संकलेशता बने। द्वारका नगरी नहीं जलती अगर दीपायन मुनि महाराज को क्रोध ना दिलाया होता। साधु को गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर साधु को गुस्सा या क्रोध आया है तो याद रखना किसी ने उसमें क्रिया करी होगी। आग जलाई क्यों जो घी डालना पड़े? आग जलाने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है साधु से बहस करने की? क्या जरूरत है साधु को अपना अहंकार दिखाने की? महाराज जी हमने समय सार पढ़ लिया, हमने नियम सार पढ़ा है। अरे पढ़ा होगा, अपने घर जा करके बैठो, अपनी माँ बहन बेटी को आप प्रवचन दो। क्यों साधु के पास आकर के आप ये अनलकर बातें करते हो? साधु को क्रोध नहीं आता है, लेकिन बुरी बात अगर करोगे तो साधु को क्रोध भी आएगा। अगर साधु से तुम पूछोगे भोजन कैसा बना,
तो ये आगम से हटकी क्रिया है। साधु के पास बैठ के तत्व चर्चा करो, तत्व चर्चा करोगे 2 घंटे भी कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आज के लोगों को तत्व चर्चाएं अच्छी नहीं लगती, उन्हें चर्चा अच्छी लगती है। महाराज जी ने पूछा ही नहीं दुकान कैसी चली, मकान कैसे चला, मकान ठीक है या नहीं है, बेटा पोता हो गया, महाराज जी ने एक बार भी आशीर्वाद नहीं दिया पोता होने का। अब भैया हम पोते वाले महाराज जी थोड़ी ना है। साधु पोते वाले नहीं होते, साधु घर गृहस्थी वाले नहीं है। दिगंबर साधु वो साधु नहीं है जो मठ बना के रहे, जो शादी करके बच्चे पाल करके जीवन बसाते हैं, वो वाले साधु दिगंबर साधु नहीं है। ये दिगंबर साधु ऐसे साधु हैं जिनको देवी देवता भी नतमस्तक होकर के शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके चरणों में किंकर बन के रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये राग और द्वेष से रहित हैं। ये धर्मात्मा को गले लगाते हैं, ये धर्म के अनुयायी हैं, धर्म को करते हैं अपनी चर्या में, अपनी क्रिया में 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, अपने 13 प्रकार के सकल चरित्र का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं। मानुभाव साधु की आहारचर्या जो है, उस आहारचर्या को भी शुद्ध रखें। अगर साधु आहार करते हुए हूँ हाँ कर रहा है तो साधु, उस समय आचार्य कुन स्वामी जी लिख रहे हैं, वो व्यंतर है। इसीलिए साधु जब चौके में जाए तो बस वो यही देखे जो बना है, अरे घर में कितना था। अपने घर में तुम भोजन करते, आहार करते, एक पत्नी अपने पति के लिए जैसा दाल रोटी चावल बना दिया, एक अचार रख दिया, ज़्यादा हो तो जला फूका एक पापड़ रख दिया। 2 बार मंगाओगे तब जा करके पानी का गिलास और भर के ले आएगी, और ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो तो भी ठीक है, आधा गिलास दूध का और रख देगी, लो फूक फाक करके पी लेना। घर में थे तो क्या थे, चौके में गए तो 100 आइटम देखने को मिलती है, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही। इसलिए आचार्य कुन स्वामी जी लिख रहे हैं, भैया क्रोध को मत करो, गले मत करे करके याचना करके या फिर संक्लिष्ट परिणामों से, रोध परिणामों से आहार मत करो, क्योंकि सामने वाला तुम्हें कुछ दे ही रहा है। और मानुभाव तीसरी गाथा, अंतिम गाथा में साधु आहारचर्या के बारे में दिया है आचार्य कुन स्वामी ने कि हे मुने, यदि तेरे हाथ में दिव्योत्तरण सरिच्छ जानित चाहो धरी जई शुद्धो। हे मुने, यदि तेरे हाथ पर रखा हुआ आहार तपे हुए लोहे के पिंड के समान शुद्ध है तो उसे दिव्य नौका के समान जानकर ग्रहण करो। अगर साधु के हाथ पे कोई गिरास रख रहा है तो उसको शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से धारण करें। लेकिन आचार्य कुन स्वामी जी ने कंडीशन लगा दी है, एक शर्त रख दी है कि हे मुने, तेरे हाथ पर रखा हुआ आहार तपे हुए लोहे के पिंड के समान शुद्ध है। तो अब सोचो कि यह आहार शुद्ध है भी या नहीं है। गृहस्थों के ऊपर एक दायित्व है कि वो दिगंबर साधु की चर्या क्रिया का पालन करें। कोई कहे कि हमने कहीं ठेका ले लिया क्या? हाँ लिया है। तुम जैन हो और जैन होने के नाते आप लोगों को देव शास्त्र और गुरु की नियम से पालन करना पड़ेगा। वो आपकी धरोहर है, उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।